चाणक्य नीति तीसरा अध्याय। नंबर 1। दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए? सदैव सुखी कौन रहता है? नंबर 2। मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। नंबर 3। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। नंबर 4। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वर्ण करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। नंबर 5। इसलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी दशा ने भी नहीं त्यागे। नंबर 6। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। नंबर 7। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में 2 पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आँख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। नंबर 8। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। नंबर 9। कोयल की शोभा उसके स्वर में है। स्त्री की शोभा उसका पतिव्रत धर्म है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। नंबर 10। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। नंबर 11। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती है। प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भय नहीं सताता। नंबर 12। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यंत दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्जते। अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। नंबर 13। सामर्थ्य को भार कैसा? व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूसरा क्या? विद्वान के लिए विदेश कैसा? मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कौन? नंबर 14। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। नंबर 15। आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे ही एक नालायक कुपुत्र लड़के से कुल का नाश होता है। नंबर 16। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्र की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। नंबर 17। शौक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। नंबर 18। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। नंबर 19। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक दुर्भिक्ष अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। नंबर 20। जिसके पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। नंबर 21। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती हैं
और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।